तो आप लोग जो टीचर बनने वाले हो, ये मुझे पता है कि एक शिक्षक क्रांति का केंद्र होता है, और शिक्षक से बड़ा कोई ताकत नहीं है इस देश में जो देश को बदलेगा या बिहार को बदलेगा। ये शिक्षक लोग सोचते हैं ना कि हमारा ओहदा नहीं है, समाज हमको इज्जत नहीं देती है, समाज हमको मास्टर कहता है। ये इस समस्या से बिहार ग्रसित है। यहाँ के टीचर लोग टीचर कहने में भी अपने आप को थोड़ा सोचते हैं कि हम तो टीचर हैं, और कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसका देखो हाव, ये सही बात है कि नहीं? कोई कांस्टेबल है उसका देखो, तो ये एक हुआ कैसे? ये आपके समाज नहीं तो बनाया, न शिक्षक की गरिमा रही, और ये छोटे छोटे कर्मचारी शिक्षक से बड़े भी बन गए। अब देखो शिक्षा में दो एग्जाम्पल आपको देते हैं। 90,000 रुपया 50,000 रुपया तक सैलरी मिलती है सरकारी शिक्षकों को, मिलती है ना, सीनियर जूनियर के आधार पर। लेकिन उनका तुम कपड़ा देखो दूसरे, उनका तुम भाषा, उनकी भाषा देखो तो भाषा में क्या है? वही गंवारपन। उसके बाद वो क्लास में कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, चारों तरफ बस क्या कर रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यही कर रहे हैं ना। अभी तुम प्राइवेट टीचर से कंपैरिजन कर लो, दिल्ली में ही कमल 20,000 रुपया सैलरी है, शानदार साड़ी पहन के मैडम आती हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, वो तो 20,000 में बहुत खुश हैं। यहाँ के शिक्षक जो 60-70,000 रुपया ले रहे हैं सरकार से, उनको तो शिकायत ही है कि मुझे भी 20,000 रुपया और मिलना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि सब लोग सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भागना चाहता है? क्योंकि वहां उसको एक रिलेटिव ईज है, एक आराम है, एक पैसा है फ्री का अपना रहा है, काम करना नहीं है। तो आप लोगों को यही करना है कि आप, हम चाहते हैं दिल से कि आप सरकारी शिक्षक बनो, लेकिन अगर प्राइवेट शिक्षक भी बनोगे तभी समाज में कंट्रीब्यूशन तो कितना बड़ा कर सकते हो आप, कभी सोचते हो? हम IAS के टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ज्योग्राफी और GS पढ़ाते हैं, हम उसके अलावा बहुत कुछ क्लास में बोलते रहते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो, आपका मनोविज्ञान अच्छा हो, आपका समाज के प्रति जो एक भावना है, कर्तव्य तो कोई नहीं करता है, कम से कम भावना ही तो शुद्ध रखे। ये सब चीजें कैसे करेक्ट हो, इसके लिए वहां भी काम करते हैं, और ये करना पड़ता है और करना चाहिए। तो आप लोग जाओगे अपने छोटे बच्चों से मिलोगे तो उनको क्या कहोगे? सबसे पहला कहो यार भोजपुरी संस्कृति का मोबाइल देखना बंद कर दो। ये भोजपुरी संस्कृति और उसका नंगापन हमारे पूरे मगध को खा जाएगा एक दिन, और खाया हुआ नजर आ रहा है मुझे। सब कुछ खत्म हो रहा है बिहार में देखते देखते। ये गंदे गाने और गंदे नाच, और हमारा युवा जनरेशन वहीं से सनक जा रहा है। 6 साल 7 साल का बच्चा उस गाने को देखता है, उसके अंदर में वासनात्मक प्रवृत्ति ही आएगी ना। अरे कोई मंत्र पढ़ रहा है क्या? वो शिव स्त्रोत पढ़ रहा है, वो क्या सीख रहा है? वो कल को आप माँ बनेंगे। आप, हमारे पास वो छोटे बच्चे हैं, अब हम यहाँ कितना ज्यादा आते हैं आप लोग देख पा रहे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए ही आते हैं, उनके भविष्य के लिए आते हैं। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका कोई रिटर्न नहीं है। मुझे ये मत सोचना है कोई रिटर्न नहीं। इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में हुआ होता ना तो हम इसके पता नहीं कितने और 5 गुना तुम लगा लो, उतने के मालिक हो गए होते। लेकिन मुझे नहीं करना। हमने जो कुछ भी वहां मेहनत किया, जैसे भी किया, यहाँ क्रिएट कर दिया।